क्यों नहीं होगा? आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के पास आप तो वक्फ बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए ना, वो बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आपने उसको पास करवा लिया। तो आप 50% को क्रॉस करने के लिए बिल क्यों नहीं लेके आते? आपको कास्ट सेंसस कराइए, आप कास्ट सेंसस वो होगा, मगर आपको 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे MP सपोर्ट करेंगे। आपके लिए 240 है और आपके अलाइज हैं, सब पार्टी अपोजिशन, मेरे को यकीन है कि पूरा अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करेंगे। तो आप वेट क्यों कर रहे हैं? 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा है उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन है उनको आप रोक दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती, नेक्स्ट मानसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए, कौन रोक? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग 2021 से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस होना ज़रूरी है। और लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो, ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है। और दूसरा ये है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप OBC का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे? देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा? क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी? और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है? और तेलंगाना की हुकूमत जो रेवंत रेड्डी CM है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ज़रूरी है हमारे भारत देश में। सर, सारे पोस्ट पे
जो विड्रॉ कर रहे सोल्जर्स, मतलब पाकिस्तान में जो डर है वो क्लियरली दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है सर? सरकार से पाकिस्तान में जो पोस्ट है, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर LOC में जो लगे हुए पोस्ट है, वहाँ पे एट दोज पोस्ट दे आर विड्रॉइंग सोल्जर्स एंड सेवरल सोल्जर्स लेफ्ट द पोजीशंस एंड वी आर सीइंग आल्सो रिपोर्ट्स दैट पाकिस्तानी फैमिलीज आर गोइंग टू लंदन। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? देखिए फाइल मैडम, का सेंसस जब होगा तो कास्ट सेंसस होगा ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। हम तो टाइमलाइन मिस कर दिए। 2011 के सेंसस पे हम काम कर रहे, अभी 2022 में उसके बाद होना था, आप नहीं करे। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, इंडिया के अलाइज को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे। जिसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे? 15 महीने में मुकम्मल होता बोल रहे, कब शुरू करेंगे, कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कब देश के सामने आएगा ये? और जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये जो आपके मीडिया में भी आप लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कितने नॉन OBC कितने बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट पे, ये भी निकल के आएगा। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मैं और मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो MLAs लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे MLAs कामयाब होंगे, और जो चोरी करे हमारे MLAs की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के इलेक्शंस मद्देनजर रख के ये लाया गया, ये सवाल था सर। सवाल का जवाब ये दे दिया मैं बिहार का जवाब मैं ऐसे दिया। अब आप जैसा चाह रहे मैं कैसा दूंगा? क्या असर होगा? हाँ, क्या इस बार असर होगा? आप देखेंगे। अब देखिए बहादुरगंज में हमारी जनसभा है, असर देखेंगे आप।